सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रदेश सहित शहर में भी शासकीय सेवकों ने की हड़ताल। राजनीतिक दबाव के खिलाफ कामकाज रखा बंद। कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा मुहिम शुरू। शहर की सीमा से बाहर निकाले जा रहे हैं सुअर। कलेक्टर ने दिया आदेश। खेल परिसर के सामने सड़क हादसा, एक के बाद एक 3 वाहन आपस में टकराए। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सागर विदिशा रोड पर सड़क हादसा, मारुति कार पेड़ से टकराई। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 6 लोग हुए घायल। खबरें विस्तार से। बुधवार को शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी संघों ने अपने काम में राजनीतिक दबाव के खिलाफ कामकाज बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा। बुधवार को शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजनीतिक दबाव के खिलाफ अपने अपने काम बंद रखकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि प्रदेश में शासकीय सेवकों के साथ कई बार अभद्र व्यवहार होता रहा है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों ने कमिश्नर के नाम अपर कमिश्नर अलका श्रीवास्तव और उपायुक्त राजेश राय को ज्ञापन भी सौंपा है। इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों का यह भी कहना है कि शासकीय सेवकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए विशेष कानून बनाया जाए। अपने धरने के दौरान सभी ने एक दूसरे की मदद करने, अपने साथी शासकीय सेवक के साथ होने वाले अभद्र व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने और अपने काम को किसी के दबाव में न आकर निष्पक्ष रूप से जनता के लिए करने की शपथ भी ली। शपथ लेता हूं कि मैं आनंद खत्री शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश शासन के शासकीय सेवक के रूप में निष्पक्ष रूप से निष्ठापूर्वक जनहित में कार्य करूंगा। अनुचित घटना का विरोध करने के साथ ही ऐसे साथी शासकीय सेवक को मजबूती प्रदान करने के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। जय मध्य प्रदेश, जय कर्मचारियों और अधिकारियों के एक दिन के सामूहिक अवकाश के चलते सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। ये जो हमारे विभिन्न जो संगठन है, राज्य प्रशासनिक सेवा संघ, राज्य पदाधिकारी संघ और जो लघु वेतन कर्मचारी संघ और जितने भी संघ है, उन लोगों ने जो मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों के विरुद्ध हो रही दुर्व्यवहार की घटनाएं और जितने प्रकार के दबाव है उसके विरोध में और उस पर कार्रवाई नहीं की जाने के विरोध में आज सभी ने सामूहिक अवकाश लिया है। और आज हमने शपथ ली है, मतलब हमें ये नहीं कि आंदोलन चल रहा है, ये अवकाश लेकर हमने इसमें शपथ ली है कि यदि किसी भी कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध कोई ये होता है, दुर्व्यवहार होता है या दबाव आता है तो हम उनके साथ में रहेंगे और इस पे कार्रवाई का शासन को अनुरोध करेंगे और यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो अपनी तरफ से जो भी उचित कार्रवाई करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है टीकमगढ़ है, हरदा है, विदिशा है
और राघोगढ़ जो गुना में है वहाँ पर घटनाएं हुई है, टीकमगढ़ में भी हुई है। यहाँ पर ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, लेकिन घटनाएं हुई है और उसी के विरोध में हम लोगों ने आज होगा नहीं। इसमें जो एक्ट की मांग कर रहे हैं, जैसे सिविल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, तो यदि बन जाता है तो उस पर हमको संरक्षण मिलेगा हमारे शासकीय सेवकों को। तो इस संदर्भ में जो है मांग की गई है और मांग मानी जानी चाहिए। खेल परिसर मैदान के सामने बुधवार को एक के बाद एक 3 वाहनों में टक्कर हो गई। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बुधवार को शहर के खेल परिसर मैदान के सामने एक के बाद एक 3 वाहनों की टक्कर हो गई। यहां हुए नाटकीय घटनाक्रम में पहले बोलेरो से बाइक की टक्कर हुई और इन दोनों से मालवाहक आपे टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति और आपे चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक इन वाहनों के आगे बोलेरो जा रही थी, तभी अचानक बोलेरो का गेट खुल गया, जिससे मोटरसाइकिल बोलेरो के गेट से टकरा गई। उसी वक्त उनके पीछे आ रहा आपे भी उन दोनों वाहनों से टकरा गया। हालांकि हादसे के बाद उन तीनों ने आपस में मिलकर विवाद को सुलझा लिया और बोलेरो का मालिक दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गया। रनिंग में तो यहाँ पे जो पर्सन है ये गाड़ी चला रहे थे, तो जो MP 15A करके जो नंबर है CA करके 2941 वाले, इन्होंने अपना गेट खोला इमरजेंसी में। तो उस गेट से मैं जैसे ही टकराया तो पीछे से एक आपे आया, तो आपे पलट गया, वो मेरे ऊपर था। और वो पर्सन जो है वो अपने बैंक के काम से आया हुआ था और उसने अपना गेट खोल दिया मेन गेट। इसके कारण मुझे परेशानी की। मेरे हाथ पाँव में चोट आई है, वो घसीट गया हूँ मैं इधर कंधे पे दोनों बोल। उसको ज़्यादा चोट आई है क्योंकि वो संभाल रहा था गाड़ी। ये तो वन वे पे जो पार्किंग होती है वो गलत है, और ये जो पर्सन है इनको तो तमीज़ ही नहीं है। वो पर्सन कह रहे थे कि हम ही ने आपको उठाया, मतलब ये वन वे पे आप गेट खोल रहे हैं, गलत जगह से गेट खोल रहे हैं। वन वे में पार्किंग होनी नहीं चाहिए। हम लोग आ रहे थे पीली कोटी से उतर के, अचानक उन्होंने रॉन्ग साइड का गेट खोला। एक सामने एक और आदमी गलने से बचा और हम लोग इसको बचाने के चक्कर में लेनिंग में गले और 2-3 पलटी हमारी गाड़ी खाई। गलती बोलेरो वाली की है, क्लियर बोलेरो। बीच रोड पे आप रॉन्ग साइड का गेट खोल रहे हो, क्या मतलब है इसका? बीच रोड पे आपने रॉन्ग साइड का गेट खोला है। किस किस को चोट आई है इसमें? उसमें हमारे लड़के को चोट आ गई है, हमें थोड़ी सी लगी है इधर पे। हाँ बिल्कुल करा रहे हैं मामला दर्ज। किसके ऊपर? ये बोलेरो वाले के पास। स्वाइन फ्लू के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए नगर निगम द्वारा शहर में घूम रहे सुअरों को नगर निगम की सीमा से बाहर छुड़वाने की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई कलेक्टर के आदेश पर की जा रही है। जहां एक और देश और प्रदेश में स्वाइन फ्लू की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं इस खतरे को भांपते हुए नगर निगम भी शहर में घूमने वाले सुअरों को नगर निगम की सीमा से बाहर छुड़वाने की कार्रवाई कर रहा है। निगम द्वारा ये कार्रवाई कलेक्टर के आदेश पर की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शहर में करीब 15 दिनों से स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बीमारी के वाहक सुअर हैं। बीमारी से बचाव के मद्देनजर उनको शहर से बाहर निकलवाया जा रहा है। इसके लिए SDM से लिखित आदेश पारित कराया गया है, जिससे मुहिम में किसी तरह की बाधा न आए। आज से करीब 1 हफ्ते 15 दिन पहले ये जब स्वाइन फ्लू का काम तो चल रहा था, तब हम लोगों ने एक हमारे यहाँ CRPC में एक धारा होती है 133, जिसको हम लोग पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। तो उसके अंतर्गत चूंकि समाचार पत्रों में इस तरह से थी कि भाई इसके कैरियर जो है हमारे सुअर भी हैं, तो और स्वाइन फ्लू का प्रकोप चूंकि बहुत सी जगह आपने देखा होगा दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो उस दृष्टि से जो है हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि सुअर पालकों के जो सुअर जो इधर उधर विचरते हैं, घूमते हैं, इनको शहर से बाहर हटाया जाए। तो उसके लिए हमने आयुक्त नगर निगम को ये कहा था कि आप जो है इस तरह के लोगों को बुलाएं जो इनको पकड़ते हैं और पकड़ के इनको बाहर ले जाएं। तो उनका ये कहना था साहब कि कई बार इसमें लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है, स्थानीय प्रशासन का सहयोग हमको चाहिए। तो हमने कहा उनको पूरा देंगे, और उसी तारतम्य में हमने कहा कि हम इसके लिए एक विधि आदेश भी कहते हैं SDM से वो पारित करेंगे, और वो उन्होंने पारित किया। तो चल रहा है थोड़ा बहुत काम।
तो वहीं जिला न्यायालय परिसर में जिला अधिवक्ता संघ के वकीलों ने स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए होम्योपैथी की एंटीबायोटिक दवा बांटी और लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी। इन दिनों देश प्रदेश में स्वाइन फ्लू की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, जिसके चलते अब तक देश भर में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ के वकीलों ने न्यायालय परिसर में स्वाइन फ्लू की होम्योपैथिक एंटीबायोटिक दवाएं बांटी। साथ ही लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी। हफ्ते में एक बार इस संबंध में अधिवक्ता अंकलेश्वर दुबे ने बताया कि स्वाइन फ्लू के खतरे को भांपते हुए उन लोगों ने स्वाइन फ्लू की दवा का निःशुल्क वितरण किया है। ये स्वाइन फ्लू जो पूरे मध्य प्रदेश में और सागर में भी तेजी से पैर पसार रहा है और इसकी रोकथाम के लिए एंटीडोज जो हेमोपैथिक का है इन्फ्लुएंजा 200 उसका वितरण निःशुल्क अधिवक्ताओं द्वारा सबसे पहले अधिवक्ताओं को दिया जाएगा, उसके बाद आम जनता को। यहाँ जिला न्यायालय परिषद से इस कार्य की शुभ कार्य की शुरुआत की है और ईश्वर ने चाहा तो ये निःशुल्क दवा का वितरण आगे भी हम लोग मोहल्ले में, वार्डों में और शहर में फैलाएंगे अधिवक्ताओं के माध्यम से। हमारे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव और कार्यकारिणी के सभी सदस्य इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और ये जो दवा है होम्योपैथिक की है और इसमें बच्चों के लिए 4 गोली एक बार और बड़ों के लिए 8 गोली खाने से स्वाइन फ्लू नहीं होगा। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में विदिशा रोड पर एक मारुति कार की पेड़ से टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 6 अन्य लोग घायल हैं। सागर विदिशा रोड पर बुधवार की सुबह एक मारुति कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक रमेश भोपाल में होमगार्ड पुलिस में ड्राइवर था। हादसे में 6 अन्य सवारियां भी घायल हो गई हैं, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह करीब 4:30 बजे एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दिया था, जिसके कारण कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हम लोग अपने घर से पन्ना से होके भोपाल जा रहे थे, भोपाल में रहते हैं, तो एक ट्रक वाले ने कट मारा और हमारी गाड़ी अनबैलेंस होके साइड में एक पेड़ से टकरा गई। कब की घटना है ये सुबह 4:30 पौने 5 बजे की है। कितने लोग घायल हैं? इसमें 4 लोग घायल हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है। कौन की मौत हो गई? ये हमारे मामा जी हैं। क्या नाम है उनका? है रमेश रखेला। ये भोपाल में होमगार्ड ऑफिस में जॉब करते थे। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750। Office 07582262114 and 07582241242. Viren Gaur 9425451274. दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी। सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर। सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम,
बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मंगलवार को नरियावली थाना क्षेत्र के बहेरिया बुजुर्ग गांव के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। नरियावली थाना क्षेत्र के बहेरिया बुजुर्ग गांव के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर की है, जब बहेरिया बुजुर्ग गांव का रहने वाला नंदराम यादव अपने गांव से पैदल नरियावली किसी काम से जा रहा था। तभी पीछे से आ रही ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कुछ देर बाद उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मृतक नंदराम ने ही फोन पर अपने परिजनों को घटना की सूचना दी थी, जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे, लेकिन तब तक नंदराम दम तोड़ चुका था। ट्रेन से धक्का लग गया। कब की घटना है? कल मंगलवार। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बहिर गया से नरियावली। बहिर गया बुजुर्ग से भाई चाचा का लड़का। खत्म हो गए थे वहीं? जी। वहीं घटना के बाद नरियावली पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। साबूलाल मार्केट के पास यातायात पुलिस और हाथ ठेला वालों में ठेला हटाने को लेकर गहमा गहमी का माहौल बन गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने समझाइश देकर मामले को शांत कराया। बुधवार को साबूलाल मार्केट के पास सब्जी के ठेले लगाने को लेकर यातायात पुलिस और हाथ ठेला वालों के बीच गहमा गहमी का माहौल बन गया। जब विवाद ज्यादा बढ़ने लगा तो मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने समझाइश देकर मामले को शांत कराया। दरअसल नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की थी, जिसके तहत इस क्षेत्र से फुटकर विक्रेताओं को हटवाया गया था, मगर इन दिनों फिर से ये फुटकर व्यापारी अपने सब्जी के ठेले रोड पर लगाने लगे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। उसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस इन ठेलों को हटवा रही थी, तभी विवाद की स्थिति बन गई।
नगर निगम की आवारा मवेशियों को पकड़ने की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। बुधवार को मुख्य बस स्टैंड के पास घूम रहे आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस भेजने की कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा चलाई जा रही आवारा मवेशियों को पकड़ने की मुहिम अब जोर पकड़ती जा रही है। बुधवार को शहर के मुख्य बस स्टैंड के पास घूम रहे आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही की गई। ये मुहिम लगातार 1 माह तक चलाई जाएगी, जिस पर शहर में आवारा घूम रहे मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस भेजा जाएगा। इस संबंध में मवेशी पकड़ रहे एक कर्मचारी धर्मेंद्र बोहरे ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि इन मवेशियों के कारण शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है। ये हमारा मवेशी पकड़ने का भी यहाँ स्टार्ट है। अभी एक गाय जब्त की हम लोगों ने आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार कितनी भी शहर में आवारी मवेशी मिलेंगी उनको सब कुछ वो किया जाएगा, जब कांजी हाउस छोड़ा जाएगा। कब तक चलेगी ये? 1 माह का अभियान। बुधवार की सुबह शहर का मौसम सामान्य रहा। दोपहर को तेज धूप रही, जबकि शाम होते होते मौसम एक बार फिर सामान्य हो गया। फाल्गुन का महीना आधा निकल चुका है और मौसम के मिजाज में भी बदलाव साफ नजर आने लगा है। ठंड अब लगभग जा चुकी है और बुधवार को भी शहर का माहौल कुछ ऐसा ही रहा। सुबह के वक्त फिजाओं में हल्की सी ठंडक महसूस की गई, जबकि दोपहर तक धूप खरी हो गई थी। हालांकि शाम होते होते मौसम एक बार फिर सामान्य हो गया। आइए अब नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 69% आर्द्रता मापी गई, जो शाम तक घटकर 36% रह गई। सागर टीवी न्यूज में वक्त है आज के राशिफल का। आइए देखते हैं क्या कहती है आपके ग्रहों की चाल और क्या कहते हैं आपके तारे। मेष राशि वालों के लिए आज खर्चों में कमी करने का प्रयत्न आवश्यक है। कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं। दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। व्यर्थ समय नष्ट न करें। वृषभ राशि वालों के लिए नौकरी में कार्य की प्रशंसा के योग हैं। सुख वृद्धि एवं पारिवारिक उन्नति होगी। राज्य पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें। मिथुन राशि वालों के विरोधी आज परास्त होंगे। दूसरों से बिना कारण न उलझें। अधीनस्थों के मध्य आपका महत्व कम होगा। घर परिवार की परेशानी से दुख होगा। कर्क राशि वालों के लिए नए संबंधों के प्रति सतर्क रहना होगा। इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। रिश्तेदारों से भेंट होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। सिंह राशि वालों के लिए भौतिक सुख के साधन मिलेंगे। खान पान में सावधानी रखें। मांगलिक उत्सवों में शामिल होने के अवसर आएंगे। व्यापार में लाभदायी अनुबंध होंगे। कन्या राशि वाले आज अपने प्रयासों से उन्नति पथ प्रशस्त करेंगे। आय से अधिक व्यय न करें। अल्प परिश्रम से ही लाभ होगा। रुका कार्य होने से हर्ष होगा। तुला राशि वालों के लिए नए विचार और योजना पर आज चर्चा संभव है। आपसी संबंधों को महत्व दें। आर्थिक सलाह उपयोगी रहेगी। मानसिक प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वयं के निर्णय आज लाभप्रद रहेंगे। व्यापार व्यवसाय संतोषप्रद रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। धनु राशि वालों के लिए पूर्व में किए गए कार्यों के लाभदायी परिणाम देखने को मिलेंगे। गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए आज कर्ज की चिंता कम होगी। अपने काम से काम रखें। कार्य समय पर होने से संतोष रहेगा। व्यवसायिक श्रेष्ठता का लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज समाज और परिवार में आदर मिलेगा।
नई योजना में लाभ प्राप्ति के योग हैं। साहित्यिक रुचि बढ़ेगी, संचय की बात बनेगी। मीन राशि वालों की आज यात्रा हो सकती है। विरोधी आपका काम बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे। किसी अच्छे मित्र से भेंट होगी। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। सुसंगति से लाभ होगा। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। किसी आदमी को एक रोटी दीजिए, आप एक दिन के लिए उसका पेट भरेंगे। किसी आदमी को आप रोटी कमाना सिखा दीजिए, आप जीवन भर के लिए उसका पेट भर देंगे। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर